लेकिन फिर जब प्रेम हो जाएगा तो क्लासेस नहीं रहेंगी, क्लोजेस नहीं रहेंगे, है ना? न क्लासेस रहेंगे न क्लोजेस रहेंगे। बोले क्या रहेगा? बोले चैप्टर्स भी नहीं रहेंगे। रह क्या जाएगा? बोले चेयर्स भी नहीं रहेंगी, सिंहासन भी नहीं रहेंगी, चीयर्स रह जाएंगे, है ना? तो इसलिए ये जो इन द लास्ट यू विल हैव द चेयर्स इन योर सेल्फ, ये वर्जिन ने लिखा है। अंग्रेजी के बहुत बड़े दार्शनिक हैं वर्जिन। अब हमारे सब साथी हैं ना, तो मधुमक्खी हर फूल का रस लेके शहद तैयार कर देती है, लेकिन मधुमक्खी से पूछो शहद कैसा है, बोले मैंने स्वाद नहीं लिया। तो बोले फिर तूने इतना परिश्रम क्यों किया? बोले स्वाद के लिए नहीं, समर्पण के लिए। मधुमक्खी का समर्पण के लिए सब। तो महाराज कहते हैं, ऐसे दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अब तो वशिष्ठ जी ने कहा तो तुम्हारा क्या मंतव्य है? बोले ब्राह्मण सब प्रकार से योग्य हैं। दशरथ जी ने कहा कि ऊपरी तौर पर मैं जितना जानता हूं राम सब प्रकार से योग्य हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि भीतरी तौर पर मैं जितना जानता हूं राम योग्यतम है ना? इसलिए तुम्हारे इस संकल्प की मैं प्रशंसा करता हूं, स्वीकार करता हूं। महाराज फिर तो 14 वर्ष मुहूर्त नहीं आएगा, तुम तुरंत जाओ मंत्रियों से कह करके, पुरोहितों से कह करके प्रातः काल ही तुम रघुनाथ का यौराज्य पद के ऊपर महाभिषेक संपन्न कर दो। लेकिन देखो सबरी अवज्ञा कब होती है? कृतिवास ने एक बड़ी अंगड़ाई ली थी और उसी को गोस्वामी जी ने लिखा। बड़ा आश्चर्य है, तो उस समय के जब का पब्लिकेशन नहीं था, गोसाई जी ने संपूर्ण भाषाओं की रामायणों का सार निचोड़ करके अपने रामचरितमानस में भर दिया है। ऐसा शिल्पी नहीं हुआ कोई। ये हम विद्यार्थी काल के बोध से कह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे कहने का माध्यम वाल्मीकि है ना? गोसाई जी ने लिखा नाना पुराण निगमागम सम्मतम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक पंडित कर सकता है। लेकिन जब एक नीचे और वाक्य लिख दिया, कल की बात में एक बात और जोड़ते हैं, क्वचिद अन्य तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम परंतु क्वचिदन्य तोपि। बोले क्यों? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुरूपी। अन्य तोपि क्यों छोड़ते हो? वो उसने जो कुछ राम के लिए जो कुछ लिखा, बोले राम के लिए उन्होंने जो कुछ लिखा वो तुलसी के लिए स्वाध्य है। रामचरितमानस के सरोवर में उसके मकरंद कण को संचय न करने से राम कथा की माला उन विशेष कुसुमों के रहित होने से अधूरी रह जाएगी। जैसे जिसको जहां तक गति है। ये तो भैया एक वे हैं जो होटल में रहते हैं, एक वे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, एक वो है कि महाराज होटल हॉस्टल में नहीं रहते, सड़कों के खमचों में, रेस्टोरेंट्स में और तरह तरह से बाहर ही अपना पेट भर लेते हैं, वृत्तियां भर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं, आज भी हैं और शायद रहेंगे भी, जिनका सारा जीवन पुस्तकालय में बीता। उनकी लिबर्टी भले कहो चाहे मत कहो, लायबिलिटी कहो चाहे मत कहो, they are liars or liars, need not mind it, but they are passing their time in the library, so they are the encyclopedias of the intelligence with wisdom. They are super intellectuals. They have passed their life with their books. Books are the beloveds of the person. तो उनकी महिमा क्या है? उनका अविच्छिन्न भाव है।
इसलिए निगमागम हाँ। तो कहते हैं भैया वो दशरथ जी ने कहा जल्दी घोषणा कराओ। दशरथ जी से एक नहीं, गोसाई जी ने कंगड़ाई ली कृतिवास से, सुनो और सब तो करना लेकिन बाजे बाजे नहीं बजाना। आप रामायण पढ़ना, ये करना ये करना, ये सामग्री जुटाना, ये करना ये करना ये करना। ये नहीं कहा कि बाजा बजाना। हम बाजी पहले बजा देते हैं, काम हो नहीं पाता। अरे जब हो जाए तब बाजी बजाओ, नहीं तो विघ्न गिरने वाले, विरोध गिरने वाले, द्वेष करने वाले पहले ही जाग जाएंगे, तुम्हारा काम ही नहीं होने देंगे। बाजा बाद में बजना चाहिए, पहले नहीं। और दशरथ जी ने क्या गलती कर दी कि आते ही नगाड़ा बजवा दिया। इस नगाड़े का बजाना ही इस महायज्ञोत्सव का विघ्न हो गया। वहां देवता पहले से ही सभा में बैठे हुए थे, जिससे आरंभ किया। अरे ये नगाड़ा कैसे बजा? ये नगाड़ा तो अयोध्या में अभिषेक बेला में बजता है ना। ये नगाड़ा तो जब किसी महाराज का, सम्राट का राज सिंहासन पर अभिषेक होता है तब ये नगाड़ा बजता है। इंद्र चौंक गए, दूत से कहा जाओ पता लगाओ कि आज अयोध्या में क्या हो। बोले महाराज लौट कर आए चक्रवर्ती महाराज दशरथ कल प्रातः काल सूर्य वेला में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का इक्ष्वाकुकुल सिंहासन के ऊपर राज्याभिषेक संपादन कर रहे हैं। इंद्र घबरा गए, पसीना। तो जाकर के कहा सरस्वती को बुलाया। सरस्वती जाओ तुम अयोध्या में इस अभिषेक का विघ्न करो कोई। सरस्वती ने कहा महाराज मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अयोध्या में कोई जन ऐसा नहीं है कि जिसकी बुद्धि में मैं कोई विकल्प और विडंबना पैदा कर सकूं। भगवन नाम परिव्रता वृत्ति विरोधावरोध विघ्नादि विनिश्रता। कहते हैं कि जो भगवद अनुरक्ता वृत्ति में जो नाम निष्ठा है, उस नाम निष्ठा संयुक्त जन में विरोधावरोध विघ्न बाधा उपस्थित करना सरस्वती की भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सरस्वती ने कहा मैं क्या बावली सी घूम आई हूं अयोध्या की गलियों में, एक भी नहीं मिला जिसकी बुद्धि में भी परे हो सकता है। तो महाराज सरस्वती ने बहुत ढूंढा, बोले जैसे भी हो फिर भी सरस्वती अनर्थ हो जाएगा, देव कार्य सिद्ध नहीं होगा, अवतार प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा, तुम जैसे भी जाओ ढूंढो। तुम्हारा सरस्वती गई, उन्हें और कोई नहीं मिली, एक मंथरा मिली। क्योंकि मंथरा अवध की नहीं थी। मंथरा ने सरयू का जल कभी नहीं पिया। मंथरा ने इक्ष्वाकु राजप्रासाद का अन्न ग्रहण नहीं किया। ये कैकेयी की चचेरी सगी बहन है, याद रखना आपको नया समझना। ये कैकेयी की सगी बहन है, क्योंकि मैंने दो भैया महाराज अश्वपति के छोटे भाई की ये पुत्री है। और ये त्रिभुवन में बहुत रूपवती थी। इसके रूप की चर्चाएं दूर दूर तक थी। और ऋषि मुनि कवि कलाकार राजा राजकुमार बड़े बड़े वीर सेनापति अपने अपने प्रस्ताव लेकर के आते थे, इसका विवाह हमारे साथ कर दो। कलाकार कहते थे हमारी कला में 4 चांद लग जाएंगे इस रूप के दीपक के प्रकाश में। कवि कहते थे हमारे छंदों के पंख लगाएंगे ऊपर से ऊपर उड़ान लेने के लिए। राजकुमार कहते थे हमारे राजमहल सुशोभित तो हो जाएंगे। राजा कहते थे हमारी वीरत्व में एक नई चमक आ जाएगी। इतनी रूप थी।
लेकिन इसमें रूप होना ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी एक नायिका जिसको मंद नायिका कहा गया है, रूप गर्भिता नायिका, रूप का गर्व। और रूप गर्भिता अपने रूप के गर्व में केवल अंगूठा दिखाती, आंख मटकाती, हजारों के मन को चंचल करती, लुभाती, तिरस्कृत करती, तरफाती निकल जाती है। उसके द्वार पर किसी को एक बूंद भी सुख और शांति की नहीं मिलती। वो रूप गर्भिता का है, दी प्राइड ऑफ द ब्यूटी। तो महाराज ये बड़ी रूप गर्भिता हो गई, जान जान करके ऋषियों के मन चंचल करती। पता स्त्री के 4 आयुध है, स्त्री के 4 भूषण है, हाव भाव लीला विलास, ये उसकी और उसके दशालंकार है। अब वो सब नायिका शास्त्र का विषय है। वो तो पहले तो जो दंपति ब्याह करते थे ना, वो ब्याह के पहले 1 साल गुरुजी के पास रह करके रस शास्त्र का स्वाध्याय करते थे, तो गृहस्थ में जाते थे। अब तो फुआ की तरह जाते हैं, काना बहरा लंगड़ा लूला छोटा ठिकना मूटा बच्चा पैदा कर देते। ये विज्ञान है, क्योंकि दाम्पत्य सुख को प्राप्त करके पुत्र तुम्हारे लिए नहीं है, पुत्र पैदा करने का मतलब है इस राष्ट्र को आधार देने का, देश को उत्तम नागरिक देने का। अगर एक मैया उत्तम सुंदर सुपुष्ट बौद्धिक नागरिक प्रदान करती है तो भारत माता की गोदी कृतार्थ हो जाती है। और ये सब जो जैसे आज हो रहे हैं, माता जने तो सूर जन, भक्तजन के दाता के सूर, काय जवाब नूर, अपना रूप क्यों नष्ट करती है। अस्तु, तो इस प्रकार ये बड़ी रूप। तो एक ऋषि आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे आने से मुझको मेरी साधना में बहुत सहयोग मिलेगा, तुम मुझसे विवाह कर लो। मेरा रूप भी तुम्हारे समान है, मेरा यौवन भी उत्तम है, कुल भी उत्तम है, मेरा सब कुछ तुम्हारे अनुकूल और अनुरूप है। इसने उनका अपमान कर दिया, तो उन्होंने शाप दे दिया कि आज भगवत कृपा से और भगवत प्रेरणा से तुम्हारे उपयुक्त मैं याचक हो करके तुम्हारे द्वार पर आया हूं, तुमने मेरा तिरस्कार कर दिया। जाओ, मैं तुमको अभिशाप देता हूं कि आज तुम संसार की सबसे बड़ी कुरूपा बन जाओगे। और वो आनंद सुंदरी कुबड़ी हो गई, टेढ़ी कुब निकल आई उसकी। तो महाराज उसको एक दिन बिचारी बड़ी, अब समझ लो, एक दिन वो रूप गर्भ में इतरा कर चलती थी, आज अपनी कुरूपता के भार से किसी के सामने भी नहीं आती, लुकी छिपी सांस भरती, आह कराह भरती, बड़ी कठिनता का जीवन यापन कर रही थी। इस पर किसी को दया नहीं आती थी, केवल परम करुणामयी श्री कैकेयी जी की ही इसके ऊपर, अपनी छोटी बहन की इस दुर्दशा पर उनको दया आती थी। इसलिए उन्होंने जब विवाह के समय विदा हुई, कैकेयी का एक असुर ने अपहरण कर लिया था, राक्षस ने हरण कर लिया था, क्योंकि वो बड़ी रूपवती थी, कैकेयी देश की थी। आजकल तो आप चाणक्य के सीरियल में कैकेयी देश की बहुत सी बात सुन रहे हो। तो कैकेयी देश की थी, तो महाराज ने उसको एक राक्षस के पंजे से निवृत्त किया, लेकिन उस छीना झपटी में स्पर्श हुआ तो महारानी कैकेयी ने अपने पिता से कहा कि मैं तो अब इन्हीं महाराज इक्ष्वाकुवंश नरेश दशरथ जी के साथ विवाह करूंगी। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन वो मामा तो बड़े चतुर थे ना, उन्होंने कहा कि ऐसे हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे महाराज, आप हमको लिख करके दो कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इक्ष्वाकुवंश सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन महाराज इस नारी रूप की मोहनी में ग्रस्त महाराज ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि इक्ष्वाकुवंशियों की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है। लेकिन
कामांधो नैव पश्यति। इन्होंने लिख करके दे दिया और कि इक्ष्वाकु वंश के सिंहासन पर कैकेयी का पुत्र जो है उत्तराधिकारी। तो महाराज अब आ गई। तो आज अब ये मंथरा जो थी, फिर चुपचाप इसने युधाजित ने, कैकेयी जी के भाई का नाम है युधाजित। युधाजित जी ने कहा कि देखो बहन, अब तुम जा रही हो अयोध्या। कैकेयी ने कहा तुम मेरे साथ चल, यहाँ तो तेरा सब तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, उपेक्षा करेंगे। तू गल गल करके, घुल घुल करके खाली तेरे पास में पुराने अपने रूप को याद करती रहेगी और रोती चिल्लाती रहेगी, और तेरे पास जीने का कोई साधन नहीं है। अतीत को यूं सोच सोच करके आदमी जीता। तो ले आई। तो फिर अश्वपति ने उसका लाभ किया। पहले राजाओं के दहेज में दासियां दी जाती थी, परिचारिकाएं दी जाती थी, कंचुकियां दी जाती थी, चीटियां दी जाती थी, भुजिष्याएं दी जाती थी। केवल दासी के 21 रूप थे। कंचुकियां दी जाती थी, भुजिष्याएं दी जाती थी, चेटियां दी जाती थी, सखी दी जाती थी, दासी दी जाती थी, परिचारिका दी जाती थी, तो सब दी जाती थी पुराना समय। तो ये कैकेयी की सखी होकर के और अयोध्या में आई। तो अश्वपति ने कहा कि देखो तुम केवल दहेज में नहीं जा रहे हो, मैं तुमको अधिकार पत्र भी देता हूं। तुम कैकेयी देश की राजदूती होकर के जाओ, हम अपनी एम्बेसी कायम कर रहे हैं, है ना। तुम हमारे यहाँ की एम्बेसी की सुपर इंचार्ज होकर के रहो, राजदूती होकर के रहो, और अयोध्या की गतिविधि की हमको सूचना प्रदान करो। और देखो जब अभिषेक की बेला आए तो अपने राज्य के हित में, अगर, क्योंकि महाराज दशरथ की बहुत सी रानियां हैं, तो अगर किसी के पहले बच्चा हो जाए, कौशल्या जी के, सुमित्रा जी के, कैकेयी जी के, किसी या किसी और के, बहुत सी रानियां, तो कहते हैं फिर पर तुम इस बात को ध्यान रखना, ऐसा षड्यंत्र करना, राजनीतिक षड्यंत्र करना, भाई या तो यंत्र करो या मंत्र करो या तंत्र करो, है ना। तुम मंत्र भी नहीं करोगे, यंत्र भी नहीं जानते हो, तंत्र भी नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे? बोले षड्यंत्र करो, षड्यंत्र करो। तो बोले तुम षड्यंत्र करो, करना और इशारा कर देना, कैकेयी देश की फौजें खड़ी रहेंगी, हमको कैकेयी के पुत्र को इक्ष्वाकु सिंहासन पर बैठाने के लिए यदि खून की नदियां भी बहानी पड़े तो भी हम इस सुयोग से वंचित नहीं होना चाहते, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में यदि कैकेयी देश का अंश विराजित होगा तो हमारा ये छोटा सा देश बहुत बड़ी सुविधाएं, उन्नतियां और अपने अनेक प्रकार की समृद्धियां प्राप्त कर सकता है। ये राजनीतिक चाल। तो लेकिन ये इतिवृत्त गोसाई जी ने नहीं लिखे, क्योंकि भक्ति भाव का ग्रंथ है रामचरितमानस, संस्कृतियों का, सदाचारों का, मानव संहिताओं का, आदर्शों का, श्रुति वेद्य सिद्धांतों का ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, है ना। इसलिए जब ये बात कही तो महाराज अब ये मंथरा यहाँ थी, तो सरस्वती जी को केवल ये मंथरा के में ही गुंजाइश मिली कि मैं इसकी बुद्धि पर अपनी माया का भूत चढ़ा सकती। और जब नगाड़ा बजा तभी अपनी अट्टालिका पर चढ़ करके चली गई। अरे भाई कागा नगाड़ा बजा, अरे तुमको मालूम नहीं है इतनी बड़ी अंतःपुर की अंतरंगा होकर के भी तुमको ज्ञात नहीं है कि आज चक्रवर्ती महाराज इक्ष्वाकु सिंहासन पर राम जी का अभिषेक कर रहे हैं।
दोनों होठ मीच दिए, मुट्ठी मीच दी इसने। क्या कहते हो? तो बोली अच्छा, मुझसे मेरे साथ इतनी बड़ी चालाकी। भरत और शत्रुघ्न यहाँ है नहीं और एक रात में ही निर्णय करके अभिषेक कर दिया, जो मुझे वहां तक खबर भेजने का मौका भी न मिले और कोई संभावना न हो। तो मंथरा बड़ी गंभीर हो गई, लेकिन कुबड़ी है ना, बुद्धि भी कुबड़ी। जो नाश विषयक और विकृति विषयक सोचते हैं, सृजन विषयक सोचने वालों से उनकी बुद्धि ज्यादा तेज होती है। अनिष्ट कारणीय बुद्धि में ज्यादा दम है, इष्ट साधिका बुद्धि भोली होती है ना। इसलिए अनिष्ट कारणीय बुद्धि इसकी, अरिष्ट संभावन करने वाली। रे फनफना और महाराज फुंकारती सर्पणी की तरह से, और श्वास तेज करके अस्तव्यस्त आभरण और वसन से युक्त हो करके, उन्मादनी हो करके ये महारानी कैकेयी के राजमंदिर में प्रविष्ट हुई। और इसने वो दलीलें दी, वो तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कैकेयी जी दृढ़ चट्टान की तरह से रहीं, क्योंकि उनके मन में श्री राम के प्रेम का महासागर तरंगित होता रहता था। एक कथा और भी है, वाल्मीकि की नहीं है, लेकिन एक दाक्षिणात्य रामायणकार ने लिखी है कि जब इनका जन्म हुआ तो कैकेयी जी के यहाँ भरत जी का जन्म हुआ और कौशल्या जी के यहाँ रघुनाथ जी का हुआ। तो भरत को देख करके कैकेयी बड़ी अप्रसन्न हुई और उन्होंने आंख बंद कर ली। बोले ये क्या किया? ये तो पुत्र बदल गया है, भक्त मेरे घर आ गया और भगवान उसके घर चले गए। मुझे भक्त की रही, भगवान की जरूरत है। मैं जिस योग माया में, जिस लीला तंत्र के लिए प्रकट हुई हूं, वो मुझे उसके लिए राम चाहिए। अगर कौशल्या का पुत्र राम है ये मान करके मैं वनवास दूंगी तो मेरे ऊपर विमाता का धर्मारोप हो जाएगा, ईर्षारोप हो जाएगी। लेकिन मैं अपने पुत्र राम को वनवास दूंगी तो मैं माता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं उसको राज सिंहासन दूं या वनवास दूं। कैकेयी की आत्मवृत्ति का उन्मेष था। अब उसी समय भरत जी को गोदी में उठा करके प्रसूति का आग्रह से, कोई वैसा प्रसव थोड़ी हुआ जो भैया जब पुत्र पैदा होता है तो माता के पेट से मलमूत्र की धारा बहती है, लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो जीव के हृदय में से जन्म जन्म के किए हुए पापों का मल बह जाता है, आत्मशुद्धि हो जाती है। तो भरत जी को गोदी में लेकर के दौड़ी हुई। और अब मिथिलावासी भी ऐसा ही मानते हैं, मिथिलावासी भी ऐसा ही मानते हैं और भरद्वाज जी भी ऐसा ही कहेंगे और कौशल्या जी स्वयं भी अपने मुख से इस सत्य को अभी आगे चलकर स्वीकार करेंगे। तो कहा कि अच्छा मैया दीदी दीदी, कौशल्या जी बोली की कही मैंने सुना इसके पुत्र हुआ है। बोले दीदी वो चरु बदल जाने से पुत्र बदल गया है। कौशल्या जी ने कहा फिर? बोले नहीं मैं मुझे तो ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा मेरे यहाँ आ गया है, मेरा तुम्हारे यहाँ चला गया है। तो भरत जी को कौशल्या जी की गोदी में सुला करके रघुनाथ जी को कैकेयी अपने अंक में उठा के ले गई। भरत पले हैं कौशल्या के दूध से, लेकिन श्री रघुनाथ पले हैं माता कैकेयी के दूध से। यह भी एक अंतरंग भावना की विलसिति है ना। रामायण की कैसी कैसी तरह तरह के आनंद हैं, ये तरह तरह के रस हैं। अरे भैया हलवाई के यहाँ सवेरे क्या देखोगे? सवेरे सवेरे जाओ किसी हलवाई की दुकान पर, क्या दिखेगा? एक और लकड़ियों का ढेर, एक साफ सुथरा चूल्हा, एक टोकरी में भरा हुआ दूध, एक टोकरी में भरी हुई चीनी, यही तो देखो। और जब संध्या को जाओगे तो थालों में सजी हुई खोआ के लड्डू, मेवा बाटी, खुरचन, पेड़ा और अनेक प्रकार के। बनारस में जाओ गोपाल जी की गली में, गोपाल जी के मंदिर के दरवाजे पर जाओ, केसरों में डूबी हुई जो खोआ की मिठाइयों का दिव्य भंडार है,
महाराज कोई कह रहा है अब आप भीड़ भीड़ लग रही है, 2 घंटे दुकान खुलती है, 2 घंटे में सब साफ, सारा बनाया, सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान है, हजारों तरह की क्वालिटी है, हमको रबड़ी दो, हमको पेड़ा दो, हमको मेवाटी दो, हमको मलाई की रोटी दो, मोटी मोटी मलाई की बड़ी बड़ी रोटी दूध की, है ना, हमको मलाई की रोटी दो, हमको मलाई दो, ये दो। बोले यार हलवाई, सवेरे तो तुम्हारी दुकान पे खाली दूध, चीनी, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी, छुआ हुआ चूल्हा, काली लोहे की कढ़ाई, एक लंबी सी कलछी रखी थी। बोले ये क्या किया? बोले इस समय ये अनंत पदार्थ हैं, अर्थात एक दूध जो है वो निमित्त रूप से एक होने पर भी अनेक उपादान कारणों में विकीर्ण हो गया। निमित्तोपादान संभूति अधिकरण करणादि कारण संवृत होकर के जिस समय तत्पदार्थ रस वैशिष्ट उद्भावित करता है वह रसिक जन स्वाद्य होता है। तत्ववेत्ताओं का ज्ञातव्य होने पर भी स्वाद्य रूप में बहुरूपता धारण कर लेता है ना। इसी प्रकार से ब्रह्म तत्व एक है, चिन्मय चैतन्य तत्व एक है, वो ज्ञानियों की बात है। वह ज्ञान संपन्न ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तद्ब्रह्मति में विद्यमान होने पर भी जब भक्तों के हलवाइयों के घर में ये ब्रह्म रस रसायन बनती है तो माने किन किन भावों के रूप में उसका समास्वादन होता है ये रसिक जानते हैं, तत्वज्ञानी नहीं जानते। तत्व तो इसलिए इसको रस रसायन कहते हैं, है ना, रस रसायन है ये। और इसका इसीलिए कथा क्या है, ये बढ़िया हलवाई की दुकान है, यहाँ ठाकुर जी का रस, ठाकुर जी की लीलाओं के, भावों के, सिद्धांतों के, अनेक आस्वादित पदार्थों के नाना रूपों में, भाव के सोने के थालों में समर्पण के द्वारा संयोजित होकर के अनेक प्रकार की दिव्याति दिव्य वृत्तियों के सोने और चांदी के बरकों से ढके हुए, मनुष्य के भाव के सुगंध के छिड़के हुए इत्रों से महकते हुए और उनकी अपनी ही अंतर समर्पित भावना की हल्की सी मलमल से ढके हुए, जिससे और कर्पूर के जल से प्रोक्षित परिवेश में। पहले ही कायदा था जब भगवान का भोग लगाओ तो पहले चारों तरफ कपूर मिश्रित जल छिड़को। बोले क्यों? बोले कपूर की गंध मक्खी मच्छर को सहन नहीं होती, इसलिए कर्पूर परधि में मक्खी मच्छर का प्रवेश होकर के प्रसाद दूषण संभावित नहीं होगा। और इसको तो हर बात में सांग रूपक कहीं हो जाता है, कहीं निरंग रूपक कह देते हैं, तो उससे काव्य की कहीं वस्तु प्रेक्षा है, कहीं हेतु प्रेक्षा से उसका विश्लेषण हो जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज ये दिव्य कथा जो है ये ब्रह्म रस की भागवत ने इसीलिए प्रतिज्ञा की कि ये जो हमारे यहाँ जो भी कुछ ये सब व्यास ने, ये व्यास अभी यहाँ कहें कि भाई अब श्रीमद् भागवत होगी तब आपको सुनाएंगे। एक सेठ के आज हमारी तरफ से सबका प्रसाद होना चाहिए, तो कहेगा भैया बढ़िया घी लाओ, बढ़िया चीनी लाओ, बढ़िया मसाले लाओ, बढ़िया चीज लाओ, बढ़िया घी लाओ। बोरियों की बोरी सामान सेठ ने ला करके रख दिया, लेकिन अब एक विचार हो गया कि भाई बढ़िया हलवाई लाओ, नहीं घान की घाने मरती हो, जलेबी खराब हो जाएंगी, सबरा घी खराब हो जाएगा, एक एक्सपर्ट रसोईया चाहिए। एक बढ़िया रसोईया भी आ गया। बोले सेठ कौन? बोले श्री कृष्ण। बोले हलवाई कौन? कृष्ण द्वैपायन व्यास, है ना, भागवत के थाल में। अरे बोले भाई परोसे कौन? ये दाढ़ी मूछ वाले अगर ऋषि परोसेंगे और अगर ये बैराज और बॉयज परोसेंगे होटल के तुम्हारा अच्छे नहीं लगेंगे। परोसने वाला तो बड़ा चटकीला, मटकीला, लचकीला, सजीला होना चाहिए, हाँ? और जिसको भूख न हो, मैंने भूख नहीं है, आए खाओ। तो महाराज लड्डू को देख कर नहीं खाया जाता, रसभरी आंख को देख के खाया जाता है। और इस परिवेशन की निष्णातता दो को ही प्राप्त है, या तो माता को या कांता को। वात्सल्य स्नेह स्नुतवती जननी परिवेशित पदार्थात् स्वादित भवन्ति। फिर
ये जो अब ये माता कैकेयी के पास में तो उनके पुत्र ही श्री रघुनाथ है। ये गई, इसने उस बात में विपर्य किया। और मंथरा इस बात को जानती, क्योंकि मंथरा रात दिन पास में रहती। मंथरा तो भरत को ही कैकेयी का पुत्र मानती थी और उसी के उत्साह में रहती थी, इसलिए इसने कैकेयी को बहुत उभाड़ा। अब उसका वर्णन करने से तो बहुत समय लग जाएगा। अंत में जब आदमी का कोई तर्क, कोई दलील, कोई उक्ति, कोई युक्ति, कोई सूक्ति जब काम नहीं देती, तब धर्म की दुहाई देता है। कैकेयी मैं तुमसे सत्य कह देती हूं कि यदि तुमने मेरी बात न मानी और भरत का राज्याभिषेक संपादित नहीं हुआ तो तुम और तुम्हारा पति इक्ष्वाकु वंश का ये राजा दशरथ, ये दोनों जन्म जन्म नरक में बीतोगे। क्यों? बड़ी भारी छाती पीट करके ये दुहाई देते हैं कि रघुकुल रीति यही चले आई, अरे प्राण जाहू पर वचन न जाई। ये जो इनका है अंगीकृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति यायात पदम प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये जो सबसे पुराने सिद्धांत नीति वाक्य हैं, ये नीति वाक्य हैं। उदाहरण के लिए दो ही बात कहे जाते हैं, या नीति वाक्य या श्रुति वाक्य। तो ये नीति वाक्य है। जो महात्मा अच्छे लोग वे हैं जो कह देते हैं, सुख दुख से डर करके उसको नहीं बदलते, चाहे कितनी पीड़ा हो, कितना प्राण कष्ट में हो। अपने भैया नागपाश में बंधा हुआ उतना दुख नहीं पाता बंधुओं